आप सही भक्तों को राधे राधे। तो आज हम सही भक्तों के लिए इस वीडियो के माध्यम से, इस चैनल के माध्यम से एक ऐसी विधि आपको बताने वाले हैं। यदि आप किसी भी मंत्र को सिद्ध करना चाहते हैं या किसी भी शक्ति को अपने बस में करना चाहते हैं तो तुरंत ही आपको कामयाबी मिल जाएगी। आप लक्ष्मी को अपने बस में कर सकते हैं, आप किसी दुर्गा शक्ति को अपने बस में कर सकते हैं, या किसी भी तंत्र मंत्र विधि को आप पूर्ण करना चाहते हैं तो इस विधि से आप शीघ्र ही आपको सफलता मिल जाएगी, आप उसको पूर्ण कर पाएंगे। आपके जीवन में किसी प्रकार की कोई भी बाधा चल रही है, कितने भी हजारों शत्रु दुश्मन आपके जीवन में खड़े हुए हैं, बार बार आपको नुकसान पहुंचा रहे हैं, बार बार आपको हानि दे रहे हैं, तो शीघ्र ही आप सभी प्रकार की बाधाओं से इस विधि को पूर्ण करने के बाद आपको मुक्ति मिल जाएगी। किसी प्रकार की समस्या आपके जीवन में नहीं आएगी, किसी प्रकार की रुकावट आपके जीवन में नहीं आएगी। यदि आप धन पैसे को लेकर परेशान हो रहे, कर्जे को लेकर परेशान हो रहे, इधर उधर भटक रहे, दर दर की ठोकरें आप खा रहे, एक एक रुपए के लिए आप मोहताज हो रहे, दिन प्रतिदिन कभी किसी न किसी से आप पैसा मांगते रहते हैं, अनेकों तांत्रिकों के पास आप गए, अनेकों ज्योतिषियों के पास आप गए, अनेकों प्रकार के आपने तंत्र मंत्र किए, अनेकों प्रकार के ओहने टूट के आपने किए, लेकिन कोई भी सफलता आपको प्राप्त नहीं हो पा रही। दिन प्रतिदिन आप कर्जे में डूबते चले जा रहे हैं, दिन प्रतिदिन आपके जीवन में समस्याएं बढ़ती चली जा रही हैं। तो ऐसे में आपको क्या करना है, बहुत ही छोटी सी एक सरल सी विधि हम आपको बताते हैं। यदि आप किसी भी मंत्र को सिद्ध करना चाहते हैं, किसी भी शक्ति को अपने वश में करना चाहते हैं तो तुरंत इस प्रयोग को करने से, इस उपाय को करने से आपको सफलता मिल जाएगी। तो इस विधि को कैसे करना है, किस समय पर करना है, क्या इसकी विधि है, इसकी जानकारी के लिए आप इस वीडियो में आखिर तक आप हमारे साथ जुड़े रहें। और इसके साथ साथ जिस किसी भी भक्त सज्जन ने हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किया है वह सर्वप्रथम सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट बॉक्स में जाकर के राधे राधे अवश्य लिखें। तो जैसा कि हम आपको बता रहे थे, आप कर्जे को लेकर परेशान हो रहे, धन को लेकर परेशान हो रहे हैं, आपके शत्रु दुश्मन हजारों खड़े हुए हैं, बार बार आपको कुछ ना कुछ समस्याएं डाल रहे हैं, या आपने किसी भी मंत्र की सिद्धि करनी है तो उसको कैसे करना है। सर्वप्रथम आपको इस महाप्रयोग को शुक्रवार के दिन से प्रारंभ करना है। किसी भी महीने के शुक्ल पक्ष के प्रथम शुक्रवार से आपने इस विधि को प्रारंभ करना है। कैसे करना है वह भी विधि हम आपको बताते हैं। आपने मदार का पौधा देखा होगा और मदार के पौधे पर एक फल लगता है, वह फल भी आपने देखा होगा। यदि आप उस फल को तोड़ करके देखते हैं तो उसके अंदर कॉटन जैसी, रुई जैसी एक पदार्थ उसके अंदर से निकलता है। तो आपको क्या करना है, मदार का फल तोड़ करके उसके अंदर से आपने कॉटन निकाल करके उसको सुखा लेना है। यदि सूखा फल मिल जाता है आपको तो वह तोड़ ले, उसको सुखाने की आवश्यकता नहीं होगी, उसमें अपने आप ही सूखी हुई कॉटन निकलेगी। अब आपको क्या करना है, उस कॉटन को लेकर के आपने जोत तैयार करनी है, और जोत तैयार करके किसी भी आप मिट्टी के दीपक में या पीतल के दीपक में उस जोत को रख करके उसके अंदर आप घी डाल लें। अब आपने इस प्रयोग को सूर्यास्त के बाद संध्या के समय पर इस प्रयोग को करना है। क्या करना है, कहीं भी आप एकांत जगह पर, कोई एकांत आपका कमरा हो, रूम हो या पूजा रूम है, उसमें कोई भी आता जाता नहीं, आप एकांत से पूजा कर सकते हैं। कहने का तात्पर्य बिल्कुल एकांत शांत जगह होनी चाहिए, और उस शांत जगह पर आप एक लाल आसन बिछाएं और उसके साथ में उत्तर की ओर आपने मुख रखना है। आपने सामने कोई भी एक लकड़ी का पट्टा ले लें और उसके ऊपर एक लाल कपड़ा बिछा लें और उसके ऊपर गणेश जी की प्रतिमा स्थापित करें। स्थापित करने के बाद आप जिस किसी का भी मंत्र सिद्ध करना चाहते हैं, आप देवी का मंत्र सिद्ध करना चाहते हैं तो देवी की प्रतिमा अपने समक्ष रखें। उसके साथ साथ आप हनुमान जी की सिद्धि चाहते हैं या हनुमान जी के मंत्र को सिद्ध करना चाहते हैं तो उसको अपने समक्ष रख लें। यदि बगलामुखी के मंत्र का आप जाप कर रहे हैं, उसकी सिद्धि करना चाहते हैं तो बगलामुखी की तस्वीर, फोटो या उसकी प्रतिमा अपने समक्ष रख लें। कहने का तात्पर्य, यदि आप जिस किसी भी मंत्र की सिद्धि चाहते हैं तो जिस किसी भी देवी देवता का वह मंत्र है उसकी प्रतिमा आपके समक्ष अवश्य होनी चाहिए। अब उसके बाद सर्वप्रथम अक्षत अपने हाथ में लेकर के आपने संकल्प करना है, अपने इष्ट देव कुलदेव का ध्यान करना है, प्रार्थना करने के, हे प्रभु मैं इस मंत्र की सिद्धि करने जा रहा हूं, आप शीघ्र ही मेरी इस मंत्र सिद्धि को आप पूर्ण करें, किसी प्रकार की कमी हो तो उसके लिए मुझे आप क्षमा करें। इस तरह प्रार्थना करने के बाद जो आपने अक्षत लिए हुए हैं
गणेश जी की प्रतिमा के समक्ष चढ़ा दें और दीपक को प्रज्वलित करें। उसके बाद आपने विधिवत संपूर्ण तरीके से षोडश विधि अनुसार गणेश जी का पूजन करना है। उसके साथ साथ में जिस देवी या हनुमान जी का जो भी मंत्र है, जिसका भी आप मंत्र सिद्ध करने जा रहे हैं, उसका आप विधिवत पूजन करें। इसके साथ साथ मैं आप सभी को एक बात और बता देता हूं, यदि आप किसी भी मंत्र को सिद्ध करना चाहते हैं या किसी भी शक्ति को अपने बस में करना चाहते हैं, तो सर्वप्रथम उसके अंदर आवश्यकता होती है गुरु मंत्र की। यदि जिस किसी भक्तजन ने गुरु मंत्र नहीं लिया है तो वह इस प्रयोग को ना करें, क्योंकि कोई भी शक्ति सिद्ध होने से पहले, वश में होने से पहले तांडव अवश्य करती है। कुछ ना कुछ आपको डरावने के लिए कुछ ना कुछ प्रगति अवश्य करती है। तो इसलिए गुरु मंत्र हमारा सुरक्षा कवच होता है। जिस व्यक्ति के पास गुरु मंत्र है वह इसकी सिद्धि कर सकता है, किसी भी शक्ति को वश में कर सकता है। अब आपको क्या करना है, सर्वप्रथम गणेश जी का आपने मंत्र का जाप करना है, ओम गंग गणपते नमः। और उसके बाद आपको क्या करना है, जो भी आपके पास गुरु मंत्र है आपने उस गुरु मंत्र का 108 बार जाप करना है। और 108 बार जाप करने के बाद आपने जिस किसी भी मंत्र को सिद्ध करना है या आप किसी भी शक्ति को वश में करना चाहते हैं, जो भी आपके पास मंत्र दिया गया है उस मंत्र का आप जाप करें। लेकिन ध्यान रखें, प्रतिदिन 2100 बार आपने उसका जाप अवश्य करना है। और यदि आप इसी विधि अनुसार निरंतर लगातार आप इसका 1.25 लाख जाप कर लेते हैं तो निश्चित ही वह मंत्र सिद्ध हो जाएगा। या आप किसी भी शक्ति को वश में करना चाहते हैं तो वह आपके वश में हो जाएगी। आप उससे किसी भी प्रकार का कोई भी कार्य करवा सकते हैं। यदि शत्रु दुश्मन परेशान कर रहे हैं तो उनको भी आप शीघ्र दूर हटा सकते हैं। जितना चाहे धन आप प्राप्त कर सकते हैं, जितना चाहे आप कर्जे में डूबे, कर्जे से मुक्ति आप पा सकते हैं। तो इसी तरह हम आगे आने वाली वीडियो में आपको एक ऐसा मंत्र बताएंगे जिसको सिद्ध करने से आपके 7 पीढ़ियों तक भी धन की कमी नहीं रहेगी। तब तक के लिए सभी भक्तों को राधे राधे।